तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 9 दिसंबर 2021 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। नहीं रहे देश की सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुआ निधन। पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों की हुई है मौत। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने भी जताया शोक। अपने नाम से ले रखे हैं कई सिम कार्ड तो हो जाइए अलर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लाया है नया नियम। दोबारा वेरिफिकेशन न होने पे नंबर हो जाएगा बंद। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बढ़ सकती है महंगाई। भारतीय टीम में रोहित शर्मा को टी20 के बाद अब बना दिया गया है वनडे का भी कप्तान। आने वाले दिनों में फीचर फोन यानी कि बटन वाले फोन पे भी यूज कर सकेंगे पेटीएम और फोन पे। इससे जुड़ा आरबीआई ने दिया है एक प्रस्ताव। लगातार कई महीनों के आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार ने मानी किसानों की बात। जल्दी किसानों की ओर से आंदोलन की समाप्ति का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर किए दो बड़े ऐलान। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही रोजाना की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। नहीं रहे देश के पहले सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में गई है जान। जनरल की पत्नी समेत 13 जवान भी नहीं बच सके। जी हां, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के कुन्नूर में बीते बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हो गया। साथ ही जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग भी सवार थे। खबर है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हालांकि पहले ये खबर आई कि हादसे में घायल कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया है, जहां से करीब 5:30 बजे खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी इनकी मौत की खबर आने लगी। शाम होने तक ये खबर आई कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा हुआ है, जो कि पुरुष है। ये जानकारी मिलने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जनरल रावत ही होंगे, लेकिन देर शाम बुरी खबर आई कि जनरल रावत भी नहीं रहे और उनकी पत्नी मधुलिका की भी मौत हो गई है। दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत देश की सेना के एक बड़े अफसर, या आसान सी भाषा में आप समझने के लिए इन्हें सेना का प्रमुख भी कह सकते हैं। बात हो चाहे आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की, ये तीनों ही डिपार्टमेंट जनरल बिपिन रावत के अंडर में थे। आपको बता दें जैसे ही जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर आई तो पीएम मोदी ने भी शोक जाहिर किया। पीएम मोदी के अलावा भी देश के कई बड़े नेता, साथ ही बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक जताया है। शोक जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत बेमिसाल सैनिक थे, सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए योगदान दिया है। उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। देश उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि रावत का असमय निधन देश और सेना के लिए कभी पूरी न होने वाली एक क्षति यानी कि घाटा है। साथ ही आपको बता दें हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी बॉडी हादसे में बुरी तरह से झुलस गई है और वो वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी दोस्तों जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा देश के और किन जवानों की जान गई है, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप नामों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें हेलीकॉप्टर क्रैश का ये जो भयंकर हादसा हुआ तो इस हादसे को कुछ लोगों ने देखा भी है। दरअसल चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर पहले पेड़ों पर जा गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई और वो आग का गोला बन गया। हादसे को देखने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए देखा। जानकारी के
मुताबिक आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब जनरल रावत कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस सुलूर लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर जहां पे लैंड होना था उससे 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत जिस पोस्ट पर थे, जिस स्थान पर थे, उसको ज्यादा देर खाली नहीं रखा जा सकता। इसी की वजह से पीएम मोदी ने बीते रोज ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। तो इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर देखें अगली खबर में। जनरल नरवणे हो सकते हैं नए सीडीएस। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। असल में बैठक में ये चर्चा हुई कि इस खाली स्थान को आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की भी है। जी हां, बिपिन रावत की मौत की खबर से सरकार और देश दोनों ही सदमे में है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही कमेटी के कई सदस्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बिपिन रावत की जगह नए सीडीएस के नाम पर चर्चा हुई। सीनियरिटी के हिसाब से जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत है और वो देश के नए सीडीएस बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अचानक से ही जनरल बिपिन रावत की मौत होना देश की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है और ये बड़ी चिंता पीएम मोदी समेत दूसरे नेताओं के भी चेहरे पे साफ दिखाई दी। अपने नाम से ले रखे हैं कई सारे सिम कार्ड तो हो जाइए अलर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लेकर आया है अब नया नियम। जी अगर आपने भी अपने नाम पर कई सारे सिम कार्ड अलॉट करा रखे हैं, यानी कि खरीद रखे हैं, तो ये खबर आपके बेहद ही काम की है। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पूरे भारत में 9 कनेक्शन से ज्यादा रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर वेरीफाई करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक अगर सिम वेरीफाई नहीं होते हैं तो इसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नंबर बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जम्मू और कश्मीर, साथ ही उत्तर पूर्व और असम के कुछ हिस्सों में 6 से ज्यादा ही कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 6 सिम कार्ड से ज्यादा नहीं रख सकते। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में आपके नाम पे 9 सिम कार्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी के नाम पे अगर 9 सिम कार्ड से ज्यादा हैं तो उनके सिम कार्ड को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने पे सिम कार्ड बंद हो जाएगा। दरअसल ये फैसला लिया गया है धोखाधड़ी को रोकने के लिए। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि ये कदम फाइनेंशियल क्राइम, ऑटोमेटेड कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। दोस्तों आप में से कई लोग जानते होंगे कि अभी से कुछ समय पहले, यानी कि जियो के आने से पहले, एक ही व्यक्ति ज्यादा टॉक टाइम पाने के लिए या ज्यादा बेनिफिट के लिए बार बार सिम कार्ड को खरीदता था। तो ऐसे मामले में भी किसी के नाम पे काफी सिम कार्ड हो सकते हैं। हालांकि वो नंबर अगर बंद हो गए होंगे तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि जो 9 सिम कार्ड जारी रहेंगे, इस पर ग्राहकों की अपनी मर्जी होगी कि वो 9 सिम कार्ड कौन से जारी रखना चाहते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। जानकारी के मुताबिक अगले साल से बढ़ सकती है महंगाई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते रोज अपनी 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके नतीजे का ऐलान करते हुए कहा कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब लोन की दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो 3.35% है। दरअसल आरबीआई की ओर से जब भी रेपो रेट कम किया जाता है तो जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है या लोन लेने वाले हैं उनको फायदा मिलता है। असल में इसकी वजह से ब्याज दर थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही आपको बता दें, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई हमारे पहले के अनुमान के मुताबिक है। रबी की अच्छी फसल होने की वजह से आगे कीमतें कम होंगी। साथ ही हाल फिलहाल में अभी सब्जियों की कीमत में भी कमी आ सकती है। हालांकि वित्तीय वर्ष यानी कि जनवरी से मार्च के बीच एक बार फिर से महंगाई बढ़ेगी। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की हो गई है घोषणा। रोहित शर्मा बने वनडे टीम के भी कप्तान। टेस्ट के लिए 18 खिलाड़ियों का किया गया है चयन। जी हां, आने वाले 26 दिसंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, साथ ही मोहम्मद शमी और हनुमा विहारी की टीम में वापसी हुई है। साथ ही आपको बता दें, अब रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट समेत वनडे मैचों का भी कप्तान घोषित कर दिया गया है।
फीचर यानी बटन फोन यूज करने वाले भी आने वाले दिनों में पेटीएम और फोन पे से कर सकेंगे पेमेंट। इससे जुड़ा आरबीआई लाया है एक प्रस्ताव। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाने के मकसद से फीचर फोन यानी कि जो बटन वाले फोन होते हैं उनके उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित भुगतान उत्पाद पेश करने का एक प्रस्ताव दिया है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में इसकी वजह से जो बटन वाले फोन है उसकी मदद से भी यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकेंगे। सीधे शब्दों में और ज्यादा समझाते हुए कहें तो बटन वाले फोन में भी पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि ये सब कुछ कैसे काम करेगा इसकी तो ज्यादा जानकारी तभी मिल पाएगी जब ये सर्विस लोगों के लिए मार्केट में लाई जाएगी। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेची अपनी शादी की फुटेज। अमेजॉन प्राइम के साथ 80 करोड़ रुपए में हुई है डील। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज 9 दिसंबर को ही दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इस कपल ने अपनी शादी को पूरी तरह से सीक्रेट रखने के लिए कई इंतजाम किए हैं। इसी के चलते कपल ने अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी भी लागू की है। यानी जो भी मेहमान आएंगे, यानी शादी में जो भी मेहमान शामिल होंगे वो अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और साथ ही वीडियो वगैरह बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें, इन सभी खबरों के बीच नई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी शादी की फुटेज ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दी है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है अमेजॉन प्राइम। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी और कैटरीना ने अपनी शादी के सभी वीडियोज और फुटेज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम को 80 करोड़ रुपए में बेची है। सूत्रों से मिली जानकारी अगर सही हुई तो आने वाले दिनों में फैंस सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कैटरीना कैफ की असली शादी को बिल्कुल सही से देख सकेंगे। संशोधित प्रस्ताव पर बनी किसान और सरकार की सहमति। अधिकृत पत्र मिलने के बाद आंदोलन समाप्ति का हो सकता है ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से बीते बुधवार को भेजे गए संशोधित प्रस्ताव के बाद किसान मोर्चा की प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। आसान सी भाषा में कहें तो किसानों का आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा से चल रहा है, अब ये जल्दी हल हो जाएगा क्योंकि सरकार ने लगभग सभी बातें किसानों की मान ली है। सरकार की तरफ से मानी हुई बात का जब अधिकृत पत्र मिल जाएगा, यानी कि जब सबूत मिल जाएगा, तो आंदोलन समाप्ति का ऐलान हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, फाइनली कई सारी बैठकों के बाद किसानों के चेहरे पे खुशी दिखाई दी है। ईपीएफ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे नियम तोड़े तो घर पहुंचेगा चालान। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो गई है शुरू। जी हां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अब यातायात नियम तोड़ा तो चालान आपके सीधे घर पहुंच जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ई चालान शुरू कर दिए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे ही एक्सप्रेसवे पे सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। अगर यातायात का नियम तोड़ा तो सीधे चालान आपके घर पहुँच जाएगा। वैसे आपको बता दें, आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधा देश के ज्यादातर एक्सप्रेसवे पे हो जाएगी। 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है इसकी जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते रोज यानी कि बुधवार को हुई बैठक में 2 बड़े फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2024 तक 2 करोड़ 95 पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है गरीबों को। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि अभी तक 1 करोड़ 65 लाख पक्के मकान आवास बनाकर दे दिए गए हैं और बाकी आने वाले 2024 तक दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, सरकार की योजना के तहत जिन लोगों का कोई पक्का घर नहीं है तो उनको पहली बार घर के लोन लेने के लिए ब्याज पर कई लाख की छूट मिल जाती है। इसकी ज्यादा जानकारी आप अपने नजदीकी बैंक जाके प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप पूछ सकते हैं, अगर आपके पास कोई पक्का घर नहीं है तो आपको लोन पे सरकार की तरफ से बेनिफिट कैसे मिलेगा। हर जिले में आरटी-पीसीआर यानी कि कोरोना की जांच बढ़ाने के सीएम योगी ने दे दिए हैं निर्देश। केवल 23 दिन में 4 करोड़ लोगों के टीकाकरण का रखा गया है लक्ष्य। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में यानी कि यूपी में कोविड को लेकर हर जिले में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक 4 करोड़ कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर सी बात है, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं।
बीते रोज एक बार फिर से मिले भारत में 8,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में 190 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,46,56,822 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,73,952 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 93,3,40,89,137 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 93,733 हो गई है। आज 9 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। साथ ही भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज इस वीडियो में कोई सर्वे या कोई सवाल नहीं है, बल्कि आपको देश के जवान जनरल बिपिन रावत के लिए अपने दिल की बात लिखनी है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। जैसा कि हम आपको अभी विस्तार से बता चुके हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। साथ ही में उनकी पत्नी और कई जवानों की भी मौत हुई है। तो दोस्तों, देश के जवानों के लिए और खास करके जनरल बिपिन रावत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गुरुग्राम में मेटा यानी कि फेसबुक ने खोला नया ऑफिस। ये एशिया में कंपनी का पहला खुद का दफ्तर होगा। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता के माननीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बीते रोज गुरुग्राम में मेटा यानी कि फेसबुक के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक ये कंपनी की नई पहचान मेटा के अनावरण के बाद इसका पहला ऑफिस होगा। साथ ही जानकारी मिली है कि इस तरह का ऑफिस पूरे एशिया में फेसबुक का ये पहला अपना दफ्तर होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत में खोला गया है। 10वीं 12वीं पास के लिए डाक विभाग में निकाली गई है भर्ती। 81,000 रुपए से ज्यादा तक मिल सकता है वेतन। जी हां, भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल असिस्टेंट समेत कई पदों पे भर्तियां निकाली हैं। इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए वेबसाइट indiapost.go.in को विजिट किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। बाकी वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, आप और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जा सकते हैं। बीते रोज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कई दिनों से ना तो घट रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 88 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पे हैं। सोना हुआ 177 रुपए सस्ता। आइए बताएं सोना चांदी के भी ताजा भाव। जी हां, बीते रोज बुधवार को सोने के दाम में 177 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 47,267 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1112 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 60,533 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।